भवानी शंकरो वंदे वंदे बोधमया नित्या गुरु शंकरो गुरुमते मुखचर्मा सेवकने चको अष्टिपहर निरत रहो श्री गुरु चरण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामी और मेरा रे तेरो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरण को आपदा मगहतार दातारं सर्व संपदा लोकाभिरामं श्री राम भूयो भूयो बार बार वंदना करो और जो जन आए के आसन लीजिए तो आओ पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज सीताराम 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 कहिए सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जानी विधि राधे जानी विधि रहिए जाने विधि राधे जाने विधि रहिए जानी विधि राधे जानी विधि रहिए जाने विधि राधे जाने विधि रहिए बोलेंगे तालियों से प्रेम सीताराम 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 कहिए ओ सीताराम 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 कहिए
भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए महाराज कथा में प्रवेश करें। इससे पहले सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। परम पूज्य परम आराध्य श्री श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। उनसे विनती करते हैं हनुमान जी महाराज आओ अपने आसन पे विराजो। श्री वेदव्यास जी भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। उनसे विनती करूं हे व्यास जी महाराज आइए अपनी व्यास की पढ़ाइए। श्री श्री 1008 महर्षि नारायण दास जी वैष्णव चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी महाराज ने विशारण्य में बैठे हुए 88,000 संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करो। सुत जी भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आचार्य ब्राह्मण देवता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करो। पितृ भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। माँ सरस्वती ने हृदय से प्रणाम करो। सास पर बैठा भाई लोगों ने प्रणाम। आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। स्थान देवता, नगर देवता, आवाई देवता, सभी देवी देवता में दंडवत प्रणाम। और आप सब भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आइए महाराज कथा में प्रवेश करें। उससे पहले मैं एक बात आप सबसे कह दूं या समर्पण का भाव समझ लेना, और वो जरूरी है। देखो मैं उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में, भक्ति में हर प्रकार से छोटा हूँ। ना ही मेरी वाणी रसीली है और ना ही मैं वाक्य रचना में कुशल हूँ। उम्र के संग जो ज्ञान होता है ना, उसमें भी हमारी बुद्धि कहीं छोटी है। और हमारा ठाकुर जी का चरित्र तो अथाह है। तो ना छोटा मुंह से भगवान की लीला को वर्णन करना महाराज असंभव है। पर महाराज सुनोड़ो हूँ जति में भक्ता प्रसंग होया करे, उठे सत्संग होया करे, और जब सत्संग होया करे वहाँ भगवान होया करे, और जब भगवान होया करे महाराज वहाँ आनंद ही आनंद है। महाराज ठाकुर की कृपा रही तो महाराज सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूँ। और अगर इन 7 दिनों में हमसे कोई चूक हो जाए तो घर का बालक समझकर क्षमादान दे दीजिए। आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़े और प्रेम से हम कथा में प्रवेश करें। श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भागवत का सर्वप्रथम मंत्र है सच्चिदानंद रूपाय। वह परमात्मा कैसा है? सत्य भी जिसे पाए बिना सत्य नहीं हो सकता। अर्थात देखो महाराज सत्य नहीं है। सच्ची क्या है? बोले सत्य राम है, राम के सिवा जगत मिथ्या है। ये कब पता चलता है? बोले आखिरी में पता चलता है। कब? बोले सारी उम्र गुजार दी उस डर में कि 4 लोग क्या कहेंगे, और आखिरी में 4 लोग के वे राम नाम ही ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है। इसलिए सच्चिदानंद वो सत्य आनंद, और जो चित्त में भरा जो घट घट में बसा हुआ है वो परमात्मा। उस परमात्मा को सबसे पहले श्री व्यास जी ने प्रणाम किया है, जो सत्य है, जो चित्त में बैठा है, जिसे पाए बिना चित्त स्थिर नहीं होता। और महाराज आनंद स्वरूप इस भगवान को प्रणाम। आनंद क्या है? जिसके बिना आनंद आ ही नहीं सकता, वही आनंद स्वरूप है, जो सर्वस्व हमेशा आनंद में रहे। देखो आप सबको पता होगा, राम जी से कहा भैया कल इस मुहूर्त में आपको राज्याभिषेक मिलेगा। कहीं मिलेगा? गर्मी तो नहीं लग रही, थके तो नहीं हैं? अबे आए स्थान अबे आएगा, अबे आएगा। किसने देखा था पहले से? जिसने नहीं देखा उसको तो भगवान ही जाने क्या हुआ। हाँ तुम्हारा राम जो आनंद रूप है उस परमात्मा को सब सामने थे। आनंद कल कहा भैया आपको इस मुहूर्त में राज्याभिषेक होगा, अखंड सम्राट अयोध्या का आपको बनाया जाएगा। और उसी मुहूर्त में श्री राम जी को क्या हुआ?
वनवास हुआ। एक बात बताओ, आपसे कोई कहे भैया लो मैं 1 लाख रुपए धन निकाल दूंगा, कितना दूंगा? रात नहीं आएगा कल आपका भोजन हमारे यहाँ है, कल आपका भोजन हमारे यहाँ है, आप भोजन करने उनके यहाँ जाओ और भोजन का समय हो, उस समय वो तो कहते भैया खत्म हो गया, कैसा मुंह होगा? वो सत्य है जिसे पाए बिना सत्य भी सत्य होता है महाराज। और जो चित्त में बैठा है उस निराकार परमात्मा को, और जो आनंद स्वरूप है, जो सर्वस्व बैठा हुआ है, तद जति तन्मय जति तद दूरे तदंतिके तदस्य सर्वस्य तद्दु सर्वस्य वासिता, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ, इसकी वेद भी इति इति कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। आइए नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सुत जी महाराज से इच्छा से या संतों ने प्रश्न किया है, कथितो ब्रह्म जिज्ञासा। अच्छा एक बात बताओ, कथा शुरुआत होने जा रही है, किस किस को भगवान को पाना है? सबको ही पाना है ना? तो वह क्या है, वह कैसा है, किसी ने देखा है? कथितो ब्रह्म जिज्ञासा, जब मन में यह प्रश्न होता है कि वो कैसा है, तो ये प्रश्न किसके मन में होता है? जिस पर उसकी कृपा होती है, हर किसी के मन में नहीं होता है। वो 88,000 संतों ने सुत जी से पूछा, गुरुजी कैसे हो गया करे, कथितो ब्रह्म जिज्ञासा, वो कैसा है? बोले वो आनंद स्वरूप। श्री सूरदास जी ने कहा है, अभिगति की गति कहत न आवे, जो गुंगो मीठे फल को रस अंतर मन भावे। उसकी गति कोई कह नहीं सकता। जिस प्रकार गूंगा कोई फल खा ले, उससे पूछो भाई ये फल कितना मीठा, तो बता सकेंगे? ज्यादा आवाज दूर तो नहीं, भी पल्ले पड़ रही है, खाने तो थोड़ा देती हुई तो महाराज कथित ब्रह्म जिज्ञासा, वह कैसा है? वह तद जति तन्ने जति तद दूरे दर्वन्ति के लोकस्य सर्वस्य तत्तु सर्वस्य वासुदेव। वो यहाँ तक नहीं, वहाँ तक नहीं। अरे ना तो ऐसा है ना वैसा है। बोले कैसा है? बोले कुछ कहते हैं निराकार है, कुछ कहते हैं साकार है, कुछ कहते हैं ये रूप में है, कुछ कहते हैं वो रूप में है। अरे ना तो ऐसा है ना वैसा है, वो तो जैसे का तैसा है। अरे ये तो सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ तक है कि वहाँ तक है, असर उसका वहाँ तक है, नजर जिसकी जहाँ तक, जो जहाँ तक देखेगा उसको विश्वास। तो आज पितरों के निमित्त ये जो भागवत कथा हो रही है, शास्त्री परिवार परम आदरणीय भाई साहब श्री किरण जी शास्त्री जी एवं उनका संपूर्ण परिवार, मैं आपसे कथा में प्रवेश करने से पहले यही कहूँगा कि आपको सब परिवार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सतत करना है और कथा हो सके तो जोड़े के साथ श्रवण करना है। कैसे श्रवण करना है? अब जिनके जोड़े पास में नहीं है वो भगवान चार भुजा नाम को जोड़ा मान के अपनी कथा श्रवण करें और अपनी कथा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसका जाप करते करते सतत कथा को श्रवण करना है। आइए सर्वप्रथम वंदन श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में करें। होली के माथा सादे मुहारी माँ या चूनर सतगुरु के माथा सादे मुहारी माँ या चूनर सतगुरु हमारा माथा सादे मुहारी माँ या चूनर सतगुरु होली के माथा सादे मुहारी माँ या
कोई नहीं है, आयो जिन आयो और जिन नहीं आयो समझो। आज ठाकुर कृपा से, हरि कृपा से सुत जी महाराज के सानिध्य में इच्छा सीधा संत आके बैठे हैं निमिषारण्य तीर्थ में, और वो संत प्रश्न करते हैं यदि तो ब्रह्म जिज्ञासा है, हे गुरु महाराज मैं आपके यहाँ आया हूँ तो मैं उस ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, वो कैसा है, वो कसो है महाराज, उसका रूप कैसा है। और हमारा माथा साजे भाई नाना चुनर सत्यगुरु। देखो सीधी सीधी बात तो ये है, राखी को त्योहार आया ना अच्छा है, सब माता बहन जने अपना अपना पियर जावे, बड़ो भाव है हमारा अच्छा बंधन, कितना आनंद से जावे, और बड़ो भाव ऐसे रे भाई जो माँ रे या भौजाई रे या भाई रे या बाप रे, तो की शौक का हिसाब से अपनी परिस्थिति का हिसाब से अपनी बेटी कर लिए या अपनी बेटी करे, बहुत सुंदर नवाज साड़ी आ जो की परिस्थिति है ना, और नवी साड़ी उड़ावे, और नवी साड़ी उड़ावे उस समय ओढ़ने की तो बड़ी बेटी की तो बहुत सुंदर देखने नई साड़ी होती देखी, समझो बात समझो हो। अब जब वह जाने लगे तो वह भोजे या वह माँ कहीं जगह बेटा ये नवी तो ओढ़ ली, पर आज तीज की तो ऐसे पटकी जाती है, कुछ कपड़ा डाल जाना। बोले क्यों? बोले नवी ओढ़ी तो आज किसको पटकी जा दो, आज कथा आरंभ हो रही है, सूची कह रहे हैं यहाँ सत्य बिकेगा, सत्य मिलेगा, राम का नाम मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो यहाँ आओ तो सत्य की चुनरी ओढ़ जाना और झूठ की आशीष में ये और चुनर ओढ़ तो डरे खनोला, कैलाश पर्वत पधारे तो नारद जी ने मां पार्वती से पूछा, अरे मैया बाबा कहाँ गए हैं? बोले बाबा तो कहीं गए हुए हैं। बाबा आप तो देवर्षि नारद जी कुछ काम हो तो हमसे कह दो, हम बाबा से कह दो। अब नारद जी कहे, देवी मैं आपसे कह नहीं सकता, वो बात राज की है। बोले ऐसी कौन सी बात है जो महादेव ने मुझसे छिपाई? ऐसी कोई बात नहीं तो महादेव जी मुझसे छिपाते। बोले भैया ये बात ऐसी है जो महादेव जी आपको नहीं बताई। बोले कौन सी बात है? बोले अमर कथा। ध्यान दो, कौन सी कथा? अमर। आपने सुनी है? बोले अमर कथा तो नहीं सुनी है। तो भैया मुझे बाबा से अमर कथा श्रवण करना है। अमर कथा का क्या मतलब होता है? जो सुन ले वो पार्वती के मन में भाव आया, मैं सुनूं भाई, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। कौन चाह रहे हैं अमर का?
ये जो कथा हो रही है ना, ये जो कथा हो रही है ना, ये वही चलता है। बोले महाराज तो कितनी बाबू जी सुन लिए क्या बात हुई थी है? कहने का मतलब ये है कि जो शरीर है ये तो नश्वर है, शरीर तो नश्वर, ये कभी अमर हो नहीं सकता। पर ये जो आत्मा है, जो आत्मा भटक रही है, जन्म लिया फिर मर जाना, फिर कोई सी योनि के लिए उसमें जन्म लिया फिर मर जाना। अरे महाराज 84 कर मरम के और मुंह पे अटकी आए, अब की भी जो ना बढ़ो तो फिर 84 लाख पार करने के बाद मनक जन्म हमारे मिलियनों है, और मनक जन्म मिलियनों है, तो अब मैं राम को वचन नहीं करूं तो पाछी 84 लाख में जाएगा। तो कथा श्रवण, जो इस कथा को श्रवण करता है ये अमर कथा है, और इस कथा को जो श्रवण चिंतन मनन करके इसको अपने जीवन में उतारता है, वो महाराज आने जाने से देखो ये आत्मा रोती है और कहती है, मारवाड़ गीत में कहा है, आवन जावन कर गया कोल अनेक, गिरता गिरता घिस गई मारी अंगुली नारी। कितना ही जन्म ले लिया महाराज, कई पत्तों कहीं लेना पड़े अगला जन्म। तो उस जन्म से मुक्त होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जिस प्रकार बारिश होती है, आज तो नहीं हो रही है, बढ़िया रहा नहीं हुई, कल शर्त करते निकल गई। बारिश होती है, बारिश का पानी नालों में जाता है, नालों से नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में जाता है, और समुद्र में जाने के बाद उस पानी की गति हो जाती है ना। जिस प्रकार वो नदियां समुद्र में मिलकर अपनी गति कर लेती है, उसी प्रकार उस आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति कर ले और मोक्ष पा ले। परमात्मा को पाना ही मोक्ष है महाराज। जो ब्रह्म को पा लेता है उसके बाद उसका आना जाना छूट, ये अमर कथा है। तो अमर कथा सुनना है। पार्वती जी के मन में भाव आया, बाबा आए, भोलेनाथ से कहा बाबा मुझे तो अमर कथा श्रवण करना है। बाबा अमरनाथ की गुफा में मां पार्वती को लेके गए हैं। तो मां पार्वती से कहा, देख पार्वती, ये कथा हर कोई श्रवण नहीं करता, हर कोई श्रवण नहीं करता, जिस पर उसकी कृपा होती है वही श्रवण करता है। भगवान पात्र को देता है, वो पात्र को आप यहाँ बैठे हैं कि आपकी पात्रता है, भगवान की कृपा है। महाराज की गर्मी में मैं देख रहा था, वही इतनी गर्मी पड़े नहीं फिर भी महाराज जी चले भाई कहीं बड़ी बड़ों दूर है। महाराज जी साधारण मत समझना, ये जो पसीना बहा है ना भगवान के नाम पर, इसका फल निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। देखो पसीना बैठ, आजकल इन युग में गली में तपस्या तो हो नहीं, हो गई, और नहीं तो भाई तू बैठ जा, भाई 11 को पास करे तो 3 टाइम फरियाद करेगा, हैं? तपस्या तो हो नहीं रही है, पर जो हम भगवान नाम से जो हमारे शरीर से पसीना बह जाए, और पसीना बहते बहते जो हम भजन भगवान का कर ले, वही हमारी तपस्या इस युग में हो जाए। तो माँ पार्वती से कहा, देख पार्वती, कथा को पाठ नहीं सुनता है, इसलिए तू ध्यान से सुन। बाबा भोलेनाथ ने पहली बार एक ताली बजाई, तो जितने पशु पक्षी थे सब दूर दूर कोसों दूर चले गए। बोले आप इनको दूर क्यों भेज रहे हो? बोले इस कथा को पात्र सुनेगा, वो पात्र नहीं सुनेगा। वहां पे जहाँ बाबा बैठे थे उसके पास में एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था, शुभ का, तोते का। वो पक्षी तो उड़ गया था, तोता तो उड़ गया था, और उस घोंसले में एक तोते का अंडा रखा है। जैसे ही दूसरी ताली बजाई उसमें प्राण आ गए, और जैसे ही तीसरी ताली बजाई वह शुक जो उस अंडे के अंदर था वो सामने प्रकट हुआ। अब कथा आरंभ हुई, महादेव जी कथा कह रहे हैं, पार्वती जी से कहा, देख पार्वती तू कथा सुने और ध्यान से सुनजे, और ध्यान से सुने तो सुने पर हुकारा भी दीजिए। भोलेनाथ ने कहा भाई ये हुआ, बोले ये हुआ, हाँ ये हुआ। अब बीच में कथा आई और पार्वती जी है, देखो कथा संकेत क्या कर रही है, जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, चाहे कितनी गर्मी हो, किसी भी परिस्थिति हो, वहाँ हम कथा सुनेंगे और कथा में हमें आनंद आएगा। अगर पुण्य है, और अगर कहीं पाप किया है तो कथा कितनी भी अच्छी हो, कथा में नींद आएगी। हाँ, अगर पुरला जन्मों पुण्य करोड़ों है तो महाराज आनंद आवेगा, और अगर नहीं किया है तो महाराज कथा में नींद आवेगा।
अब पार्वती जी सो गई, माँ अम्बा भवानी ने सब कौन सी गलती की थी? बोले सती थी तो महादेव जी को कहना नहीं मानना, उस कारण नींद आ गई। नींद आ गई, अब शुकदेव जी वो तोता कथा सुन रहा है। अब माँ पार्वती को पुकारा देना बंद हुई, तो भाई महाराज कथा बंद हो जाएगी। तो शुकदेव जी वो तोता हाँ करने लगा। महादेव को कथा में मस्त थे, आनंद में, भाई ये हुआ। शुकदेव जी वहां से कह रहे हाँ हुआ, ये हुआ भाई हाँ। अब कथा पूर्ण हो गई। कथा पूरी होने के बाद जब बाबा ने देखा तो पार्वती जी ने, देवी जी तो सो गया था, कथा क्यों सुन रही थी? बोले बाबा मैं तो बीच में वहां तक गया था ना, अपने फिर कौन हाँ कर रहा था? देखा तो एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा था। और महादेव जी को क्रोध आया और महादेव जी ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाकर उस तोते को मारने के लिए छोड़ा। तो वो तोता आगे आगे, शुकदेव जी आगे आगे और बाबा भोलेनाथ पीछे पीछे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो श्री वेदव्यास जी महाराज जो प्रभु का अवतार माना गया है, उन ऋषि के आश्रम के पास जब वो तोता आया तो ऋषि पत्नी आश्रम के बाहर थी और उनका मुंह कुछ कारण से फटा हुआ था। तो उनके मुख द्वार से वो तोता उनके मुंह में प्रवेश कर जाता है और उनके गर्भ में जाकर बैठ जाता है। अब इतने में व्यास जी ने जब बाबा को देखा, भोलेनाथ बाबा क्यों क्रोध कर रहे हो, क्यों त्रिशूल लेके आए हो? तो श्री वेदव्यास जी के इस प्रश्न से बाबा कहते हैं मेरे यहाँ का चोर तुम्हारे यहाँ घुस गया, मैं उसे मारने आया। बोले क्या चोरी किया है बाबा आपके यहाँ से? बोले मेरे यहाँ से अमर कथा सुनी है। तो बाबा जिसने अमर कथा सुन ली है वो तो अमर हो गया है, अब क्या होगा उसका? और बाबा की प्रार्थना करी। श्री व्यास जी ने कहा कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सुरासंतन दयालंदे भवम भवानी संतम मंदार माला कलिदाल गाय कपाल माला कुशेखराय दिगंबराय नमः शिवाय च नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धा दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदार विशेष चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प धूप पूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और जब बाबा भोलेनाथ की स्तुति की तो भोलेनाथ तो बहुत बड़ा है। तदई जी ने दंड देने आए थे, जिसे मारने आए थे उसे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद ये दिया व्यास जी ये तोता आपका बालक बन के प्रकट होगा और आपका बालक जो होगा उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ, ना उसके जैसा विद्वान कोई हुआ है और ना इस धरती पे उसके जैसा विद्वान कोई हुआ है। एक बार सब भाव से बोलेंगे राधे राधे। देखो अपने पृथ्वी से कह दूं कि हम जो यहाँ राधे राधे बोलेंगे, हम जो यहाँ ताली बजाएंगे, हम जो यहाँ आनंद में झूमेंगे, वो सब कुछ हम भगवान के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए। ये नहीं सोचना महाराज के लिए ताली बजा तो महाराज का लिए बजानी है, अपना लिए बजानी है, दुनिया का लिए, पत्नी का लिए, बेटा का लिए, भाई का लिए, परिवार का लिए अभी तक किया, पर यहाँ साथ में हम प्रेम से कथा सुनेंगे तो अपना लिए करेंगे। मुंडाओं भगवान को नाम आ जाए कली महाराज के बोलो भाई राधे राधे। आवाज तो आई कोई आओ महाराज। भोलेनाथ जी आशीर्वाद दिया और वहीं श्री वेदव्यास जी के यहाँ हमारे परम आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी वेदव्यास जी की कथा सीखी है और श्री सुखदेव जी ही मुख्य भागवत कथा के वक्ता हो। सबसे पहले भागवत कथा जिन्हें कही है वो सुखदेव जी। अब आइए उन कथा का महत्व आपको समझाएं, कथा क्यों होती है, भागवत क्यों होना चाहिए। एक समय नारद जी बद्रिकाश्रम, जिसको लगता है ना कि कलयुग में मुझे ये दुख है वो दुख है, वो इस कथा को ध्यान से सुनिए। तो बद्रिकाश्रम में आए तो नारद जी का मुंह उदास है। बद्रिकाश्रम के सनत कुमार ने जब नारद जी को उदास देखा तो पूछा अरे महाराज कि उदास क्यों हो? ऋषि मुनि संत तो हमेशा आनंद में रहते हैं। बोले बाबा मैं मेरे दुख से उदास नहीं हूँ, मैं इस दुनिया के दुख से उदास हूँ। क्यों? बोले मैं आया यहाँ के लोगों को देखने के लिए, इतना भजन करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, पर जब मैंने यहाँ देखा तो कोई तन दुखी है, कोई
कोई धन भी नहीं फिरत दास थोड़े थोड़े सब दुखी हो सुखी राम को धनहीन कहे धनवान सुखी धनहीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख तो राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे सुख चतुरानन को और महाराज तुलसी यह विचार करे हरि भजन बिना सब जीव जो राम से जुड़ा है वो सुखी है और जो माया से जुड़ा है वो तीर्थों में गया तीर्थों में पातन हो रहा है तीर्थों में गया सब तीर्थ महाराज जहाँ देखो एक बार एक भाई मंदिर में दर्शन करने गए दर्शन करने गए बड़ी भीड़ थी 2 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया तो एक भाई आ गया बोले देख अरे भगवान का दर्शन करना बोले हाँ ला हमारे 500 रुपए दे तारा भी दर्शन करा सही में बोले हाँ अभी 500 भी तारा 5 मिनट के अंदर ओ भाई बोलो बोलो ये देख 500 का दे मैं तेरे 5000 दूं तू 5000 के दे कि मां से भाई रहे नहीं है मैं यही बात कर रहा हूं बाहर आ रहे हैं ऐसा कर मार से 50,000 रुपए ले ले चेक ले ले तेरे भगवान से बोल देना मेरे घर के आकर नहीं मिले कहाँ देखो माता पिता वृद्धाश्रम में माता पिता वृद्धाश्रम में गाय रोते गौशाला में और फिर इंसान सुख की तलाश में घूम रहा है वही तरीका से सुख मिल जाए और श्री नारद ने सारी वार्ता सनत कुमार से कही और फिर कहा कि मैं ऐसा भ्रमण करता हुआ वृंदावन में गया और वृंदावन में मैंने देखा एक युवती रो रही उसके पास 2 अचेत पुरुष खड़े
तो वो अम्मा उस समय चौके पे कपड़े में गाय का गोबर लेके पीट रही थी। और महाराज आया, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। जब माधवदास जी ने वहाँ भिक्षा मांगी, रोज क्रोध आता था, ज्यादा ही क्रोध आ गया। उसमें वो कीचड़ में डस कर तोता उठाया और महाराज के ऊपर दे दिया। महाराज के ऊपर जाके छाती पे लगा। और महाराज ने जब लगा, महाराज ने कहा संत माधवदास इसका उत्तर देगा। उस अम्मा को लगा गलती कर दी, महाराज को पहले कोई श्राप दे देगा। मैं तो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने महाराज को मार दिया। बोले संत माधवदास उत्तर इसका देगा। महाराज माफ कर दो। बोले नहीं, संत माधवदास उत्तर इसका देगा। और पोता तूने दिया है, तुझा पोता तुझे दिया। अब कुछ समय गया और शब्द ही ब्रह्मण है, वो शब्द ही रहा अखंड। संत वचन पलटे नहीं करके दिया को होगा। समय गया, उस अम्मा के यहाँ पोता हुआ। पोता हुआ तो जब लोग आए तो वो रोने लगी। वो रो के कह रही है कि पोता दिनों ना प्रेम से मैं तो दियो मार, मैंने प्रेम से तो दिया ही नहीं था, मैं तो मारा था। पोता दिनों ना प्रेम से मैं तो दियो मार, पर ऐसे पुण्य से सची मेरे पोता खेलत हुआ। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुख उपजते जैसे ध्रुव और प्रहलाद। देखो ये ब्रह्मांड संतों की महिमा। तुलसीदास जी का नाम सुना है? तो जानो तुलसीदास जी महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज एक समय रास्ता में गुजर रहा था। तो रास्ता में गुजरे महाराज के उधर से एक सती आ रही थी, पीछे मोटा आ रहा और आगे आगे रोती भी जा रही है। मरना है, पहला जमाना में सती होती, तो वो जा रही थी। तो उसने देखा कि अब तो मरना है और मरते मरते मतलब तुलसीदास जी का दर्शन देगा, संत का दर्शन देगा, तो क्यों नहीं वो महाराज के प्रणाम करेगा। तो उस सती ने तुलसीदास जी को जब आया देखा तो उसने झुककर प्रणाम किया। तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश। ध्यान दीजिए, तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश। और तुलसीदास जी तो राम जी का भजन कर रहे। उन्हें सोची कोई भाई होगा प्रणाम कर रही है तो आशीर्वाद दे दो। तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश। और तुलसीदास जी के चुड़लो थारो अमर रहे तो जियो कोट। सब गए महाराज जी आपने कहीं कहती वही कह रहे तुलसी से भरा गया और थोड़ी कर दी बात। चुड़लो मारो टूट गयो और जरूर मारा। ये आपने कहीं कह दी। मैंने सुना है संत वचन पलटे नहीं पलटदार ब्रह्मांड, कैसे कह दिया तुलसीदास जी महाराज। नहीं कहा मैंने, मेरे भरोसे थोड़ी कहा, मैंने तो राम जी के भरोसे कहा। देखो भक्त लापरवाह होता है। संत कहते हैं भक्त तो लापरवाह होता है। क्यों होता है? बोले उसकी परवाह भगवान करता है, उसके भरोसे कह दिया। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मोनो मंगाए के और दियो शीश पे हाथ, मैं तो कहीं जानू नहीं पर जाने दे। और बागों में बाहर आती है बसंत के आने से, तो जीवन में बाहर आती है संतों के आने से। बसंत आता है तो मौसम की तस्वीर बदल जाती है। बसंत आता है तो मौसम की तस्वीर बदल जाती है। और जीवन में जब संत आता है ना तो जीने की तकदीर बदल जाती है। सूखे को हरा करना बसंत का काम है और मुर्दे को भी खड़ा करना संतों का। तो कहने का यही तात्पर्य है जीवन में जब जीव भगवान का भजन करता है ना वही असली जीवन है। और जब कोई संत आता है जीवन में, जब वो संत भगवान की पहचान कराता है तभी वो भजन करता है। और जब जीव भजन करता है ना वही उसका असली जीवन है जो उसके साथ हो जाए। बाकी तो पहले में कहा जावे भाई क्यों नहीं जा
तू कहाँ बड़ा छोरा को छोड़ो मारा कर देख, हैं? तू मरी जाएगा तो तू करेगा साथ क्या जाएगा? बोले परिवार वाले शमशान तक और पत्नी घर तक और बेटा दाह तक और हमारे किया हुआ कर्म और हमारे द्वारा लिया गया भगवान का नाम वही हमारे साथ भगवान को दिया सत्य। और इसीलिए कहा है जब संत आता है ना तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। एक बार हमारे समझ में नहीं आता तो ध्यान दीजिए। एक बार एक महाराज भिक्षा लेने आया तो महाराज भिक्षा को आया तो वो वही महाराज पूछे भाई तारी उम्र कई है? भाई के भाई 40 साल की थी, भाई के उम्र 25 साल की है। सासू बेटी आना है झूठ बोल रहे राज देखते हैं सासू की झूठ सास आई कई महाराज दिल महाराज ने पूछा बेटा तेरी सास की उम्र कई है? तो बैठ के महाराज मेरी सास की उम्र 12.5 साल समझो बात करने की बात तो नहीं है, समझ वाली बात है। फिर महाराज पूछे बेटा तारा ससुर जी की कई उम्र है? तो महाराज हमारा ससुर जी तो पैदा ही नहीं है। हाँ ससुर जी कई के लिए महाराज के साथ बहुत सब कुछ और उन्होंने कहा सासू जी मैं सब सच कह रहे हैं झूठ कुछ भी नहीं कहा। बोले क्यों? बोले जब मेरी उम्र 15 वर्ष की थी तब तक मैंने बिना भगवान के भजन किए वो उम्र गवा दी तो वो उम्र गिनी नहीं जाएगी। जब मैं 15 वर्ष की हुई तब से मैं भगवान का भजन करना आरंभ किया है तो अब तक 25 वर्ष हो गए हैं और मेरा असली जीवन 25 वर्ष। सासू जी मेरे ब्याह होने के बाद जब मैं यहाँ आ गई उसके कई वर्षों बाद आपने अभी भगवान का भजन किया है और उस समय को सिर्फ 12 साढ़े 12 वर्ष हो गए हैं तो आपकी असली उम्र और ससुर जी को तो भी टाइम ही नहीं भगवान का भजन करने का भगवान से जुड़ने का तो मन जन्म लियो मिलियो के मरते है क्या? भगवान की तो नारद जी ने जब भक्ति ने प्रार्थना की नारद जी कहते हैं तुम तो भक्ति प्रिया दस्य तत् प्राण तो अधिका तो आया हो दस्तु भगवान आते हैं फिर चिंता क्यों करती है? सबसे प्रिय भगवान को कोई है वो भक्ति तो है। कौन है? बोले भक्ति। आओ नारद जी उस समय संकल्प करते हैं कि भक्ति जब तक तेरा दुख दूर नहीं होगा ना तब तक नहीं जाऊंगा। आकाश में नारद जी आपका संकल्प अच्छा है, आपका कार्य उत्तम है तो उत्तम कार्य करके इससे पीड़ा नहीं हो जाए। और उत्तम कार्य क्या करो? बोले वेद पढ़ दो, वेद पढ़ा तो पीड़ा नहीं मिटी। बोले गीता सुना दी और जब गीता सुना दी तब महाराज ज्ञान लगा कि कुछ समय के लिए उनके शरीर में चेतना आई और फिर वापस अब गंगा के तट पे आए वहां भी कोई नहीं मिला, कुछ हुआ नहीं। फिर ऐसे उदास मन से श्री नारद जी बद्रिकाश्रम में पहुंचे और बद्रिकाश्रम में सारी कथा नारद जी ने सनत कुमार से कही और सनत कुमार से ये बात कही तो सनत कुमार से पूछा हम क्या करें जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य जाग जाए? बोले सिर्फ और सिर्फ भागवत भजन करो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो और बस भागवत कथा का श्रवण, भागवत कथा करो। जब नारद जी वृंदावन में आए थे तो भक्ति ने पूछा था नारद जी हमारा दुख तो कई कारण है। नारद जी ने कहा भक्ति तेरे दुख का कारण है कलयुग। क्या है? किसको लगता है कि मुझे कोई दुख है? जिसको लगता है ना किसी को भी यहाँ कि हमारे लिए दुख है तो महाराज ना दुख की पोटली बना के नींद तो नहीं तो उस दुख की पोटली बना के यहाँ भागवत जी पे चढ़ा देना। क्या करना? पोटली बना के भागवत जी पे चढ़ा देना और भागवत कथा का जो नियम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका जप करते रहना। कथा सातों दिन पहली आरती से पहले और दूसरी आरती के बाद पूरी कथा एक आसन से श्रवण करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कथा के बाद भोजन करना है और घर के दरवाजे पे
रंगोली के साथ दीपक लगाना, ठीक है। तो जो इस नियम के साथ मनसा वाचा कर्मणा तीनों पापों से बचना है। और इस नियम के साथ जो भागवत कथा श्रवण करता है, ठाकुर की कृपा होती है तो उसका सारा दुख मिट जाता है। देखो भगवत कृपा है। नारद जी महाराज जब बद्रिक आश्रम आए, तुम्हारा का भागवत जी करो, भागवत जी से दुख दूर हो जाएगा। तो भागवत जी से नहीं होंगे महाराज, मैंने तो वहाँ वेद पढ़ दिए, और जब वेद पढ़ दिए तो भागवत जी से दुख दूर कैसे हो जाएंगे? अरे भागवत जी तो वेदों में से निकली है ना। बोले चाहे भागवत वेदों में से निकली हो, पर महाराज दुख दूर होगा तो भागवत से ही होगा। कैसे? देखो एक बात बताओ, पर घर में भगवान को घी लगावा, दूध को लगावा कि घी को? घी का। क्यों दूध का क्यों नहीं लगाते? बोले दूध से दीपक नहीं जलता, दीपक तो घी से जलता है। इसी प्रकार वेद से ही निकली है महाराज भागवत, पर दुख दूर होगा तो कैसे होगा? एक और बात, और जब दुख आए ना, बोले मैं क्या करूं? भक्ति कहती है वृंदावन में, नारद जी मैं क्या करूं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए? बोले तू सिर्फ और सिर्फ भगवान को ध्यान कर, भगवान को याद कर, और भगवान को याद करेगी तो तेरा दुख दूर हो जाएगा। बोले ये क्या प्रमाण है? बोले जब दुनिया को याद करते हैं तो दुख आता है। जब हम भाई को, बेटे को, पत्नी को, माँ बाप को, परिवार को या किसी भी रिश्तेदार को याद करते हैं, उसके कारण हमें दुखी होना पड़ता है। और महाराज जब भगवान को याद करते हैं तो दुख चला जाता है। देखो मेरता मीराबाई चित्तौड़ के महाराज राणा जी न जाने कौन सा ममीरा, न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी मीरा, जो नैन मुन करके निशान देख लेती। मीरा को जब जहर दिया तो भी उसने उसको याद किया है, और उसने क्या किया? बोले उसका जहर भी अमृत किया नहीं किया, तो अपना दुख तो छोड़ ही है, अपना जहर तो त्याग हो राणा जी पीजिया, और पीवत मीरा हासी रे। शब्द पर ध्यान देना हो, जहर को प्यालो राणा जी भेजा। एक बात बताओ, अगर किसी को जहर दिया जाए वो रोएगा कि हंसेगा? जेल भी जबरदस्ती पिलाएगा तो रोएगा हंसेगा? जहर को प्यालो राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा हंस रही है, और जो जहर पी के हंसता है ना, उसे दुनिया कहती लोग कहे मेरा भाई बावली। आगे हो गई, जहर पी रही और हंस रही है, मरना है। लोग कहे मेरा भाई बावली, सास कहे तुम नाजी रे। और मेरा भाई एक ही बात कहे, मैं तो अपने नारायण की आँख हो गई दासी। दुनिया क्या जाने, जहर को प्यालो राणा जी मेरियो, जो मेरे गढ़ी ने पाए, और कर चरणामत की गई बात तो गुण गोविंद का। एक सहेली आई मीरा बाई के पास, और वो सहेली मीरा से कहती है, मीरा जहर मत पिएगी तो मर जाएगी। मीरा कहती जहर तो दी, फिर बोले तो हमारा भगवान को चलना मत, कहीं हमारा भगवान को चलना, पूरे चलना मत, काड़ो थोड़ी होया करे। बोले नहीं, दुनिया वाला को चलना मत कैसे दिया करे, पर हमारा काला को चलना में भी। बोले मीरा काल को विष है, पिएगी तो मर जाएगी, मत पी। मीरा कहती है अरे भगवान के चरणों का चरणोदर, भगवान का चरणामृत पीने के बाद अगर मरना भी हो जाए तो इससे बढ़िया मरना। हाँ, शब्द पर ध्यान देना। मीरा कहती है दुनिया को जहर दिखता है तो मीरा को क्या दिखता है? कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची रे, कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची रे। देख काल कूप नाची छाया महाकाल की, ना छुटी दासी ये जीवन सफल जान, ना छुटी कुमति करार नरपाल की। नाची
देवांगना उल्लासनीय मानस में नाची अति आनंद में गेमुंड मार की और नाची नैनों की पुतली प्याले के बीच, नाची नैनों की पुतली प्याले के बीच और पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल। क्या दिख रहा है? बोले भगवान दिख रहा है, और जिसको भगवान दिखता है उसके लिए जहर भी अमृत हो जाता है, और जिसको दुनिया दिखती है उसके लिए अमृत भी जहर हो जाता है। जिंदगी माता की जय। भगवान देखो नींद आने को काम नहीं होना। एकली खड़ी वो मेरा भाई एकली, बुलाना नहीं बुलाना। ओ मोहन आओ तो सही, वो घर आओ तो सही, माधव रावण में मेरा भाई एकली खड़ी। Hey
वृंदावन में ज्ञान वैराग्य भक्ति नीचे पड़े थे, भक्ति हो रही थी। नारद जी घूमते हुए बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ जी में चले गए और वहां पर सनत कुमार मिले। सनत कुमार ने उन्हें कहा भागवत करो। बोले कहाँ करें? बोले गंगा के तट पे हरिद्वार में भागवत जी करो। कहाँ करो? गंगा पे। और भागवत जी आरंभ हुई और जो ही कथा आरंभ हुई उसका दुख कहाँ मिट रहा? यमुना जी के तट। वृंदावन में भागवत का प्रभाव ये है, कथा वहाँ हो रही है और दुख कहाँ हो रहा है? तो महाराज 7 दिन भक्ति ज्ञान दे रहे हैं, उस दुख को पार करने, परमात्मा से प्रकट करने और भक्ति में भाव से जब आनंद मिला ना, जब वो परमात्मा मिला ना, तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये कलयुग है, इसमें हर चीज दूषित हो गई, प्रदूषित हो गई। कलयुग है, इस कलयुग में हर चीज समझते ना, हर चीज दूषित हो गई है। इस युग में अगर कोई पवित्र बचा है तो भगवान का नाम बचा है। क्या है? गंगा यमुना जी महाराज प्रदूषित कर देंगे, है ना? और कई बातें सुझा पर अगर पवित्र है तो क्या है? भगवान नाम। भक्ति का दुख मिटा और भक्ति में आनंद में गाया। क्या गाया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत में व्यास जी ने कहा है, हरे नाम हरे नामेव केवलम, केवल लगा है। कलेव नास्ते तेरे में था। कलेव में भगवान का नाम पवित्र है। नहीं कली करम न भगति हेतु, राम नाम अवलंबन हेतु। नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो तुक्षमस्तु नमामि। इस कलयुग में तुलसीदास भगवान को सीधे सीधे सरल शब्द में कहा है, अल्प तो अवधि जीविताम बहु सोच करने को बहुत पर का कीजिए। पारना पुराणन को वेदों को अंत नहीं, वाणी है अनेक चित कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद है, प्रबंध बहु राग है रसीले रस कहाँ पीजिए। तो संतों की एक बात तुलसी बताए जा, जन्म सुधारा चाहो तो बस राम नाम। और भी सरल शब्द में हमने कहा है, ताली बजाओ तो मरिमन में बजाओ तो जोर से बजाओ नहीं। कलयुग केवल बहुत सरल शब्द में समझा दिया है। अगर कोई को समझ में नहीं आए, केवल दादा भगवान का नाम लेने कर ही जाएगा। ये कलयुग में सभी नियम से एक नाम, भक्ति का दुख दूर हुआ तो एक नाम गा रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ तुलसी महाराज कहते हैं, एक और कथा आती है महात्मा की। तुम पे एक नगर है, इसमें ब्राह्मण रहता है, नाम है आत्मदेव। जो पितृ भागवत हो रही है ना, पितरों के निमित्त ध्यान से सुनना। देखो कुछ ही कुल में दीपक होते हैं, कुछ ही कुल में दीपक ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों के लिए। भगीरथ की कथा मालूम है? राजा भगीरथ गंगा जी कौन लाया था? भगीरथ जी गंगा जी लाया था। राजा सगर अंशुमान दिलीप गंगा जी
गंगा जी आई भगीरथ, और भगीरथ जी ने तब किया गंगा जी को लेकर आए, और गंगा जी आई तो महाराज खुद भी डर गए और अपने पूर्वजों को भी टाल दिया और आने वाली पीढ़ी भी टाल दी। कुछ लोगों के ऊपर पितरों की ठाकुर जी की कृपा होती है, तो वो लोग वो तो गंगा जी लेके आए हैं। हमारे परम आदरणीय शास्त्री जी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा लेते हैं, उसमें खुद भी करें, पितरों के लिए पुण्य कर रहे हैं, वो भी करेंगे, और हमारा जो कथा सुन रहे हैं उन भगवान का भजन करेंगे। किनके कारण कुछ तो दीपक होते हैं, कुछ और ये जरूरी है, हमें सब कुछ दिया है, जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी आज हैं वो सब हमारे पितरों की कृपा से है। और जीवन में अगर हमने पितरों के लिए कुछ नहीं किया, राजा जब राम जी ने रावण को मारा, दशरथ जी आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। वाह राम, तूने मेरा नाम ऊंचा कर दिया, छोड़ो हो तो राम जड़ो हो, रावण जड़ो पितर होते हैं कि कहीं देखे वहां से गंगा जी नहाने जाए, चलो वो हमारा टोल में जो गंगा जी नहाने, और कोई का पितर वो गलत जगह चले गए, वो कोई निकाल हमारी कुल नहीं हो जाए तो कोई भी हमारी हमारा धन्य है वो परिवार, धन्य है परमात्मा की माता जी, पूरा शास्त्री परिवार और आप सब लोग जिन आयोजन में कल से वो जो हमारे कार्यकर्ता लगे हुए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि पूरा अभी पूरी मेहनत से आप लग रहे हैं। रात को भी आप 12-1 बजे तक आपने पूरा करा है और अभी सुबह से आप कर रहे हैं, तो जरूर ही जरूर आपके ऊपर भगवान की कृपा रही होगी, तब जाके भगवान के नाम के लिए आपके शरीर से पसीना निकला है, और जब भगवान के नाम से पसीना निकला है उसकी कृपा जरूर हुई है, और जरूर उसकी कृपा आप सबके ऊपर भगवान की। तो आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ धन है, वैभव है, सब है, पर पुत्र नहीं है। इंसान की इच्छा नहीं मरती है, मन, ये मन ऐसा है महाराज, जितनी इसकी पूर्ति करोगे उतना ही आगे। माया हरी ममता मन मरमर मेरा शरीर, आशा कृष्णा नाम हरि दास। अच्छा ममता तू न गई मनते, पाके केस जन्म के साथ लाज गई लोकन ते, और तन थाके कर कंपन लागे ज्योति गई नैनन ते। मोह इच्छा शरीर बूढ़ा हो जाता है, पाके केस जन्म के साथ जो हम जन्म होता है तब शरीर में बाल होते हैं, उस समय के केश भी पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। पाके केस जन्म के साथ ही लाज गई लोगन थे, पर तन थाके कर कंपन लागे, बुढ़ापे में हाथ तन थाके कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन से, आंखों से दिखाई में नहीं देख रहा है। कपित पार कंठ पर बैठे सुतई गुलाब न करते, और भाई बंधु सब परम प्यारे नारी निकारत करते, और जैसे सती मंडल में स्याही छूटे ना कोटि जतन से, तुलसीदास बनी जाऊं चरण पे लोग पराए धन से। बुढ़ापा आने के बाद भी जीव की इच्छा होती है, भाई मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वही ना हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति। या चौथी अवस्था आ गई है, और चौथी अवस्था आने के बाद भी श्री महाराज मनु ने कहा है भगवान को भजन का बिना जन्म चलेगा, तो द्वादश अक्षर मंत्र भी जपहि सहित अनुराग। जब भगवान के शरण में आए तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप किया। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण की इच्छा है मेरे यहाँ बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। व्यक्ति किए तब किया, कुछ भी महाराज पर मिला नहीं, बेटा हुआ नहीं, मन कर गया, और मन भरा तो जंगल में गए। जंगल में ऋषि मिले, संत, ध्यान दीजिए, जब संत मिले उनसे प्रार्थना की महाराज सब कृपा है आपकी, पर बस आपकी इतनी कृपा हो जाए मैंने छोड़ो खबर हो जाए।
बोले भगवान की कृपा है तेरा ऊपर में टावर है नहीं, गृहस्थी की चिंता है नहीं, भगवान को भजन क्यों नहीं करे? बोले नहीं नहीं महाराज तो सन्यासी कहीं जानो नहीं, छोरा को सुख कहीं नया कोई महाराज को औलाद चाहिए। तो महाराज ने एक फल दिया, सस्याग्रहण समावृत्यं फलमेकं संस्तवान् इदं भज्य पत्न्याकं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, उसकी कृपा होगी तो तेरे यहाँ सुयोग्य पुत्र उत्पन्न होगा। घर आए और घर आकर पत्नी से फल दिया, महाराज ने वो फल जो है खा ले, अपना यहाँ भगवान की कृपा कर तो शुरू हो गया। अब उसके मन में शंका होती, तर्क महाराज ने फल दिए, मंत्र पड़ी नहीं दी होगी, मैं भभूत में लपेट में दी होगी, दवाई डाल दी होगी, तो मैं खालू में पागल लगी तो अलग अलग प्रयोजन, अलग अलग मन में विचार बना रही है, पर फल खा नहीं लिए। उसने वो फल रख दिया। उसकी बहन आई, सारी बात उससे बताई। बहन ने कहा दीदी मैं गर्भवती हूँ, मैं मेरा बेटा तुझे दे दूंगी, ये फल गाय को समय गए मेरे कालीन जो जातो दोनों करना वो कर लो, तो क्या नहीं समय हुआ, गाय को भी बेटा हुआ और उस पत्नी जिसका नाम धुंधली था उसने अंतिम किया। बोले इंद्री से कहा तेरे बेटे का क्या नाम रखा जाए? बोले हमारा नाम तो धुंधली ने, हमारा छोरा का नाम धुंधला है। ये बेटा और गाय के बेटा हुआ, कान उसके बेल जैसे थे, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण तो देखो उस ब्राह्मण के सत्संग का, ऋषि के संग का फल था वो गोकर्ण, और वो धुंधकारी वो जो धुंधली थी उसके बुरे संग का फल था वो धुंधला। दोनों बड़े हुए, बुरे संग का फल पाप करने लगा और अच्छे संग का फल पुण्य करने लगा। आत्मदेव को दुख हुआ, मारो छोरो भगत, मैं भगत हूँ, मारो छोरो राक्षस जैसी प्रवृत्ति। गोकर्ण से कहने लगे बेटा तू तो पुण्यात्मा है, तू समझा बहने? बोले पिताजी कौन बेटा ने कौन पिता? असारक खरु संसार दुर्लभि मोहकर सुतकस्य धनमकस्य स्नेहांजो लतेश। ना कोई किसी का बेटा है और ना कोई किसी का पिता है, संसार असार है, ना कुछ भी नहीं है, सार एक नाम है। भगवान का भजन क्यों नहीं करते? और जब आत्मदेव की बात सच्ची तो ऋषि की बात याद आ गई और आत्मदेव जी महाराज घर को छोड़ देते हैं और जंगल में जाकर भगवान का भजन। बच्ची धुंधली बुरा काम करके वो कहा है ना, पूत सपूत काहे धन सींचे, और पूत कपूत कपूत का सारा खत्म कर दिया। तो खत्म कर दिया तो अपनी माँ को धुंधकारी मारने लगा और मार के कहने लगा माँ तूने धन छुपा के रखा है, मुझे मार के। माँ बेटे के डर से जाके कुएं में कूद जाती है, प्राण छोड़ देती है। और महाराज वो धुंधकारी अपने घर में वेश्याओं को रखने लगता है और चोरी करने लगता है। एक दिन चोरी करके राजा के यहाँ से बहुत सारा धन लेके आया। उन वेश्याओं ने सोचा ये एक दिन पकड़ा जाएगा और इसके कारण हम भी पकड़े जाएंगे, इसको मार दो, सारा दिन अपन भजन। उन पांचों ने उसको उसी के घर में फांसी लगा दी। उसको उसी के घर में फांसी लगा दी और फांसी लगाने में भी वो नहीं मरा, क्योंकि पापी को तुम्हारा मुक्ति मिलती नहीं है। मरा नहीं तो एक गई और चूल्हे में से जलते हुए अंगारे लेके आई और उसके मुंह में डाली, तब जाके उसका मरण। मरने के बाद बना प्रेत। गोकर्ण जी भाई का मरण सुना, उन्होंने उनके लिए क्रियाक्रम किया, सेवा किया, पिंडदान की और आनंद से घर में रहने लगे थे, भोजन करने लगे। अब वो प्रेत जो उनका भाई था वो उनको आकर कभी भैंसे के रूप में आकर होता है, कभी श्वान के रूप में आकर होता है, कभी सियार के रूप में आकर होता है। तो गोकर्ण पूछा तू कौन है भाई? बोले मैं आपका भाई हूँ। बोले मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। बोले मैंने तेरा क्रियाक्रम कर दिया, तेरा श्राद्ध कर दिया, उसके बाद मैं क्या मुक्त करूँ, क्या कर सकता हूँ? बोले मैं प्रेत योनि में हूँ और मैं बहुत ज्यादा ही दुख पा रहा हूँ। भाई तू धर्मात्मा है, तू कुछ कर्म कर, कुछ पुण्य कर मेरा बेटा। वो कर्ण महाराज गुरु जी के पास गए। सूर्य नारायण भगवान के गुरु आदि देव नमस्ते प्रसिद्ध महाभारत दिवाकर नमस्ते। नारायण से प्रार्थना करी और नारायण से प्रार्थना करी तो नारायण ने कहा भागवत जी सुनाओ, और भागवत जी सुनाई गई, जिसको मोक्ष गया जी में जाने के बाद भी नहीं मिलती है। गोकर्ण जी ने भाई का क्रियाक्रम गया जी में कर दिया, जाके पिंडदान कर दिया, फिर भी उनकी प्रेत योनि नहीं छूटी, तो कैसे छूटेगी? नारायण ने कहा भाई तू ऐसा करना, भागवत जी सुनाना।
और कहना ओम भगवते वासुदेवाय का जप करे। भागवत जी सुनाई और जैसे ही कथा सुनाई महाराज पहले दिन दूसरे दिन वो प्रेत एक बांस में जाके गिरा। आत्मा तो महाराज होती है कि नहीं होती? इसमें देखिए आत्मा देखा किसी ने पर होती है कि नहीं होती? क्योंकि अगर नहीं होती तुलसीदास जी लिखते हैं क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आते। अब वो स्थिर कैसे रहे? हवा में वो इधर उधर और कथा सुनी जाती है तो बैठ के सुनी जाती है, इसलिए वास में जाकर उसका वास बताया गया है। आत्मा का वास, प्रेत का वास वास में हुआ और पहले दिन दूसरे दिन देखने में 7 दिन कथा पूर्ण हुई और जब कथा पूर्ण हुई तो भगवत नाम में भागवत हम क्यों भूल जाते हैं? जिसके नाम से पानी में पत्थर तैरते हैं, कहीं तैरे पानी देखो पत्थर तैरेगा डूबेगा और कोई बड़ों से पत्थर में मनक बांध दो देखो डूबेगा पत्थर भी डूबेगा मनक भी डुबाओगे। पत्थर का काम है डुबाने का, पर जिसके नाम से पत्थर भी पानी में तैर गए हैं, क्या उस नाम से हम नहीं करेंगे? क्या उस नाम से हमारा दुख दूर नहीं होगा? जब किया जाए 7वें दिन उस नाम को जब से वह प्रेत पार्षद हो गया, उसके लिए विमान मिला और विमान में बैठ के अपने भाई को धन्य कि धन्य है कि तू मेरे कुल में उत्पन्न हुआ और तूने खुद का तो कल्याण किया ही किया और मेरा भी कल्याण किया। महाराज इच्छा करनी है, आज कथा तो 13 दिन है, तो महाराज इच्छा करनी है हमारी आपसे एक ही विनती है कि इच्छा करो तो एक ही इच्छा करो, बेटा की मत करो, बेटा से इच्छा मत करो, दिल से इच्छा मत करो, पत्नी से इच्छा मत करो, पति से इच्छा मत करो, माता पिता से इच्छा मत करो। इच्छा करनी तो एक इच्छा करो कि मेरे भगवान से मिलन हमारी कथा श्रवण करते होएगा, करते मेरे भगवान हमारे एक इच्छा। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, मीराबाई ने कहा है, मीराबाई कथा प्रेमी थी, जब कथा होती अपना दादाजी श्री दूधाजी महाराज के साथ दादो सारा करते कथा श्रवण करने जाती। पहला वो नियम तो कथा बसे महाराज कथा कहता और कहता केवड़े का बाद में महाराज कहता भाई कोई के समझ में नहीं आवे तो कथा का बाद में आपसे पूछ लीजिए, तो क्या समझ में नहीं आवे पूछ लीजिए। सब चल गया महाराज कथा हो गई, यहाँ तक कि मीराबाई का दादाजी भी चल गया पर मीराबाई भी महाराज मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। आज के भी सब बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग तो चल गया दादा तो नानी सी छोटी चूड़ी नहीं पूछे और फिर भी थारा मन में भाव है तो पूछ बेटा कहीं पूछना चाहे। बोले महाराज से कथा में सब बात की पर एक बात तो क्या ही नहीं, बोले कहीं कि भगवान से मिलन कर रहेगा है महाराज जुना दोस्ती मारो सावरी होने कद मिल से दिन तो नहीं आ रही जिन को आ रहे हैं वो लगा देना बोल क्या इच्छा तो करे नहीं, कथा बचे कथा तो घनी दूर बचे, हमारा घर से कहीं जाओ नहीं घोड़ा बुके है अगर ब्याह हो तो नहीं जाना हमारा पड़ोसी ना चुरारा सवारो ब्याह में नहीं जाओ तो ब्याह भी नहीं होगा घोड़े तो रहते जा नहीं जा। हमारा इतना युग में एक इच्छा करनी है वह इच्छा या करनी है जब तक है इस जीवन में हमारा साक्षात्कार परमात्मा से हो, हमारे मुँह से भगवान का नाम भगवान की है जब सुधारे से हुई है मुलाकात सांवरा उठारी जोगन बन के दोनों दिन
तो परिवार देखो ये विराम का वजन है, इसके बाद आरती होगी। तो परिवार अब तो 5-5 बार खेल दो, भगवान आया तो अपना घरे परिवार के लोग भी खड़े हो गए। आज कल समय 1 बजे से रहेगा, बराबर 1 बजे कथा आरंभ हो जाएगी और कथा का समय 1 से 4 रहेगा। कथा की पहली आरती के पहले कथा में आना है, ठीक है? तो सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए भगवत नाम कीर्तन हम प्रेम से भगवान का नाम सिमरन करेंगे। उसके बाद सबको बोलना है जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद Govinda, Govinda, Govinda,
पूजन आरती करना जो अपने यजमान परिवार के लोग हैं उनके बाद हुआ। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, जो बाहर बैठे हैं वो भी आरती में आ जाएं।